दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में सांसों के संकट के बीच मरीजों को घर से अस्पताल पहुंचाने के लिए निजी एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही है, क्योंकि सोमवार को प्रदेश सरकार द्वारा एम्बुलेंस के लिए तय किए गए किराए से निजी एम्बुलेंस चालक खफा हैं और हड़ताल पर चले गए हैं। इससे मरीज परेशान हो रहे हैं। एम्बुलेंस चालकों का कहना है कि जब तक उनके हित में फैसला नहीं लिया जाता तब तक वो एम्बुलेंस नहीं चलाएंगे। आपको बता दें कि साइबर सिटी गुरुग्राम में लगभग 150 से ज्यादा निजी एम्बुलेंस मरीजों को अस्पताल लाने का काम करती है। वहीं मरीजों को अस्पताल ले जाने के लिए और ना अस्पतालों से मृतकों के शव को शमशान घाट तक पहुंचाने के लिए लोगों को निजी एम्बुलेंस मुहैया नहीं हो पा रही है। ऐसे में घंटों एम्बुलेंस के लिए जद्दोजहद के बाद परिजनों को अपनी ही जान बचाने के लिए उन्हें निजी वाहनों से या ऑटो से लेकर अस्पताल पहुंचना पड़ रहा है। इस दौरान सबसे ज्यादा दिक्कत संक्रमित मरीजों के परिवार वालों को हो रही है। हालांकि गुरुग्राम नगर निगम ने कई प्राइवेट वाहनों को एम्बुलेंस में तब्दील कर दिया है और वो मरीजों और शवों को ले जाने का काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एम्बुलेंस की कमी नजर आ रही है। हम इसको हड़ताल नहीं कहेंगे, ना इस समय हड़ताल का मौका है। देश की हालत खराब है। हमने पिछले साल भी कोरोना काल में मन लगा करके काम किया था। इस बार भी हम पूरी तरह से लगे हुए थे। हमारे जो यहाँ स्थानीय प्रशासन के अधिकारी है, उन्होंने हमें बुलाया था कि हमें कुछ गाड़ियों की जरूरत पड़ेगी, तो हमने स्वेच्छा से कहा था बिल्कुल हम आपके साथ हैं। 1-2 दिन में हम अपनी मीटिंग करके, और उन्होंने 5 गाड़ी मांगी थी, तो 5 गाड़ियों के लिए हमने उनको बोल दिया था। लेकिन 2 दिन तक हम बिजी होने के कारण, क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा हमारे पर भी लोड था, हमारी गाड़ियाँ नहीं रुक रही थी, हम मीटिंग नहीं कर पाए। उससे पहले उन्होंने हमारी RTO इंस्पेक्टर हरेंद्र सिंह, उन्होंने हमारे साथियों की गाड़ियाँ पकड़नी शुरू कर दी और ज़बरदस्ती उनको इम्पाउंड करने लगे। हमने पूछा रीजन क्या है, कह रहे सरकार हमें प्रशासन को गाड़ियाँ चाहिए गुड़गांव डेड बॉडी उठाने के लिए। हमने कहा हमें 1 घंटे का समय दे दीजिए, हम गाड़ियाँ आपको अवेलेबल करा देंगे, जितनी मांगोगे दे दोगे, कोई बात नहीं, हम आप सब प्रशासन के पहले भी साथ थे, अब भी साथ थे। तो कहने लगा हमने जो समय देना था दे दिया, तुम ठीक से नहीं मानोगे। उनकी लैंग्वेज अजीब थी, मैं उस बात पे नहीं जाना चाहता। उन्होंने एक हमारी ऑपरेटर साथी है महिला, उनके साथ भी अभद्र व्यवहार किया, वो मैं उस गहराई में नहीं जाना चाहता। तो उन्होंने गाड़ी पकड़नी शुरू की। हमने फिर साथियों ने मीटिंग करी, वो हमारी मीटिंग में आए। हमने 10 गाड़ी उनको MCG के नाम पर दे दी डेड बॉडी उठाने के लिए। 2 दिन तक चलता रहा, 3 दिन तक चलता रहा, 4-5 दिन तक चलता रहा ठीक ठाक। लेकिन उसके बाद एक 3 तारीख को हरियाणा से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसमें नेशनल हेल्थ मिशन के तहत साइन थे डायरेक्टर साहब के, उसमें रेट जो जारी किए वो 7 रुपये किलोमीटर छोटी गाड़ी के, जिसमें इको बोलेरो क्रूजर आ गई, और 15 रुपये किलोमीटर ICU बड़ी गाड़ी के ACLS, जिसमें दोनों गाड़ियों का पेट्रोल भी पूरा नहीं होता। 7 रुपये की पेट्रोल जो इको है, उसमें हमारा 1 किलोमीटर में जो खर्चा आता है पेट्रोल का सिर्फ, वो 12 रुपये तक आता है। लेकिन उन्होंने 7 रुपये का रेट कर दिया। जब हमने कहा सर ये तो बहुत कम रेट है। अच्छा, इसमें एक बड़ी चीज़ और लिख दी, जो इस रेट से ऊपर चार्ज करेगा उसको इस कानून के तहत जेल जाना पड़ेगा और 50,000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। प्राइवेट एम्बुलेंस एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र तंवर का कहना है कि जो गुरुग्राम प्रशासन ने प्राइवेट एम्बुलेंस के लिए रेट निर्धारित किए हैं वो बहुत कम है, उससे गुजारा नहीं होता। इसलिए सरकार से गुजारिश है कि एम्बुलेंस के रेट सही करें, तभी एम्बुलेंस चल पाएगी। ऐसे में हड़ताल लंबी चली तो मरीजों को और भी ज्यादा परेशानी हो सकती है। अब देखना होगा कि इस संकट की घड़ी के बीच एम्बुलेंस चालक और सरकार के बीच क्या रास्ता निकलता है।